हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोगों का ही कमेंट में डिमांड आया था कि सर प्लीज़ एल्डोल पे कुछ वीडियोस बना दो। तो एल्डोल कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस के थ्रू उसका एप्लीकेशन कैसे है, डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, वो चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखते हैं। छोटा सा सेशन रहेगा बट एल्डोल को कम्प्लीटली इसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे। चाहे आप आईआईटी की बात करो, चाहे आप नीट की बात करो, अब दोनों में हेल्पफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में कुछ सेलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन आता है, उसके बाद कैनिज़ेरो आता है, राइट। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। होता क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट। सो आपके पास कोई भी एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड हो जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, उसका ट्रीटमेंट अगर तुम किसी भी डाइल्यूट बेस के साथ, यानी डाइल्यूट NaOH ले लो या डाइल्यूट KOH ले लो, डाइल्यूट KOH के साथ तुमने ट्रीटमेंट कर दिया तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल। अगर एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल, और अगर कीटोन है तो प्रोडक्ट बनेगा कीटोल। अब ये है क्या, देखते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा एल्डोल, HC+O CH2 COH CH3H। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना एल्डोल। अब ये कैसे बना? एल्डोल क्यों बोला इसको? एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसको क्या बोला? एल्डोल। वैसे अगर तुम नाम देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तुम्हारा, जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O देख रहे हो, एल्डिहाइड वाला कार्बन, वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। और फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो बीटा पे तुमको क्या दिख रहा है? OH, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि बीटा वाले कार्बन पे OH लगा है, और OH का तो पता ही है प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसको बोल देंगे, ठीक है सर। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ ये रिएक्शन, कैसे हुआ, इसके मैकेनिज्म के डिटेल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चों कि इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है। पहले तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये एसिडिक क्यों है। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। व्हाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक? इसका सीधा सा रीजन ये है कि NaOH या KOH जो भी लिया है तुमने, वो अल्टीमेटली क्या है? वो बेस है। बेस का काम क्या है? OH- रिलीज करेगा। OH- क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को पिक करेगा, H+ को लेके निकल जाएगा। अब अगर तुम यहाँ से H+ हटाते हो, ये वाला हाइड्रोजन को हटाते हो, तो ये पानी निकल जाएगा, दिख ही रहा है अपने को। यहाँ से पानी निकाल देना है, पानी निकल जाएगा। OH- H+ मिलकर पानी निकल गया। तो H+ के हटने के बाद इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं? H+ हटा तो कार्बन पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव, पानी निकल गया। -H2O लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बेटा बन क्या रहा है? CH2 C+OH। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि कैसे आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन एसिडिक है? क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बना, H+ हटने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना, ये कॉन्जुगेट बेस आप देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस डबल बॉन्ड C+O के साथ ये रेजोनेंस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? इसका मतलब दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन, दिस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये पहले क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो तुम्हारे ये वाला हाइड्रोजन, बाकी भी जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। बट अभी तुमने एक हाइड्रोजन निकाला, ये एसिडिक हाइड्रोजन था, नेगेटिव चार्ज आया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये बताओ, क्या ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा यार। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ये किसी पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है। अब इसी का दूसरा मॉलिक्यूल पे ये अटैक करेगा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रहा है, उस कंटेनर के अंदर तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और तुम्हारे पास ये ऑलरेडी बन चुका है, तो सर हम करवाएंगे क्या? ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक, हमला हो गया। हमला होते ही ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके ऊपर गया। हुआ क्या?
इस जद्दोजहद में हुआ क्या देखते हैं। लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोडक्ट को ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, H से। तो H C डबल बॉन्ड O, इसके बाद बेटा क्या है CH2, और इसी CH2 ने इस कार्बन पर अटैक किया है। तो जिस पे अटैक किया उससे क्या क्या दिख रहा है, एक मिथाइल और एक H। एक तुम्हारा दिख रहा है मिथाइल और एक दिख रहा है H। अटैक करने के बाद ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, O-। ये बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। ये जो तुमने H+ लिया था वापस कर दो इसको, तो पानी से ट्रीटमेंट होगा, O- किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। तो प्रोडक्ट अपना हो गया HC डबल बॉन्ड O CH2 COH CH3H। देखो तो यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है कि नहीं, बिल्कुल। तो इतना सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का। अभी तो हमने एल्डोल बनाया, अभी कंडेंसेशन नहीं करवाया। कंडेंसेशन एज ए रिमूवल ऑफ वाटर, पानी अभी निकाला ही नहीं है। तो ये एल्डोल तुम्हारा बन गया। देखो इसके अंदर क्या है, ये तुम्हारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और ये अल्कोहल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे मैं कीटोन लिया होता ना, इस H के जगह CH3 होता, तो तुम बताओ चेंज क्या आता। इस H के जगह CH3 होता तो यहाँ पे आ जाता CH3, यहाँ CH3 आता, और जिस पे अटैक करता, ये जो H दिख रहा है इस H के, ये इस कार्बन से 2 CH3 होता, एक और 2, तो ये H के जगह पे भी क्या आ जाता, CH3 आ जाता। तो अल्टीमेटली तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट में वही डिफरेंस आता, यहाँ भी CH3 होता और यहाँ भी CH3 होता, बट प्रोसेस पूरा एग्जैक्टली सेम होता। इस प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला था। अब ये तुम्हारा बन चुका है, अब अपने को देखना है कि इसका कंडेंसेशन कैसे करवाया जाए। तो अब इसका हम लोग कंडेंसेशन करवाने वाले हैं। एल्डोल हमारा बन गया है, एल्डोल हमारा बन गया है। अब इसका हम लोग कराएंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है भाई, कंडेंसेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ से हम लोग पानी निकाल देते हैं। अब पानी कैसे निकालते हैं वो देखो। पहली बात, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इस जगह पे यू कैन सी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH दिख रहा है, तुमको दिख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ OH है, H इस साइड भी है, H इस साइड भी है। हीट करेंगे, पानी निकलना है, वाटर निकलना है, तो पानी तो सर इस साइड से भी निकल सकता है। अगर मैं H यहाँ से निकालूं तो HOH वाटर निकल जाएगा, यहाँ से H निकालूं तो इसका H और इसका OH वाटर निकल जाएगा, है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा एक और अच्छे तरीके से लिख के और फिर तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ तो S था, है ना। देखो अब तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो OH है, अगर मैं H और OH यहाँ से निकालूं तो भी डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से निकालूं तो भी डबल बॉन्ड आएगा। तो भाई फिर बनेगा कौन सा, दोनों बना लेते हैं। अगर मैं इस साइड वाला निकालता हूँ, लेफ्ट साइड वाला हाइड्रोजन, तो इसका H और यहाँ से OH निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये वाला तो नहीं निकला, तो यहाँ CH3 रह जाएगा। ये हो गया, देख, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। रेजोनेंस हो रहा होगा कि नहीं, यहाँ देखो इसको, रेजोनेंस हो रहा होगा कि नहीं, हो रहा होगा, हो रहा होगा। अरे रेजोनेंस हो रहा होगा। और अगर मैं इस साइड से H निकालता हूं तो क्या होगा, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस ही नहीं होगा। क्यों, डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस का कोई संभावना नहीं है सर, कॉन्जुगेशन है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एल्कीन की स्टेबिलिटी को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे डिसाइड होता है, अल्फा हाइड्रोजन से। इस कार्बन, ये जो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड है, इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, और यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और यहाँ तो रेजोनेंस भी हो रहा है। सो
यहाँ वाला हाइड्रोजन हटेगा, मतलब तुम रेजोनेंस वाला करवाओगे और यही प्रोडक्ट तुमको बनाना है। एज इन तो प्रोडक्ट कौन सा हुआ, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं और उसके बगल वाले को बीटा, तो अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, यानी द प्रोडक्ट शुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। अगर रिएक्टेंट कीटोन लिया होता तो हम लोग क्या लिखते, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बस इतना सिंपल सा चीज़ है। तो अपने को करना क्या है, ये तो हो गया पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा प्रोसेस है। अब मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के थ्रू तुम आसानी से कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हो कि भैया एल्डोल कैसे लिखना है और पानी कैसे निकाल के फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्यों बार बार तुम इतना ताम झाम तो करने जाओगे नहीं। तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, अपने को तो नंबर से मतलब है 4 नंबर कैसे भी उठा लेना है। क्वेश्चन आया, अपने को क्या करना है, 4 नंबर कैसे भी उठा लेना। अब कैसे 4 नंबर उठाएंगे, आ जाओ देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा और डायरेक्टली हम लोग 4 नंबर कैसे बटोर के अपने घर में ले जाते हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कोई भी हम लोग ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्डो CH3, ये कीटोन है। हमने रिएक्टेंट में क्या लिया, कीटोन लिया। इधर भी अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी, लेकिन अल्टीमेटली अपने को एक ही अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। बेटा इसका रिएक्शन करवाया, अच्छा इसका मैं एक ही साथ 2 लिख देता हूँ, क्योंकि एक से हाइड्रोजन निकालेंगे दूसरे पर अटैक करवाएंगे तो वो समझ में क्लियरली आए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोनों को एक साथ। और इसको ट्रीट कर दिया डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH यानी OH माइनस के साथ। बेसिकली होगा क्या, यहाँ से मान लो तुमने एसिडिक हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो इस कार्बन पे CH2 आ गया और इस पे माइनस चार्ज आएगा। यहाँ से एक H को जो तुम हटाओगे, इस H को हटाओगे तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और इसको क्या करेंगे, इस पे अटैक करवाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट लिख रहे हैं, देखो एल्डोल कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ तो कीटोन है तो यहाँ क्या बन रहा है, कीटोल। कीटोल कैसे लिखेंगे, देखो ये तुम्हारा CH2 अटैक करने वाला, तो जो अटैक कर रहा है उसको बाद में, पहले यहाँ से स्टार्ट करो लिखना। क्या लिखेंगे, CH3, देख लो यहाँ CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद कौन है CH2। CH2 ने किस पे अटैक किया, कार्बन पे, ऑक्सीजन वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे OH आएगा। क्यों, इस पे जैसे अटैक किया ऊपर गया, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे O माइनस H+ मिलकर OH बनाता है। और इस कार्बन से क्या दिख रहा है, 2 CH3, तो 2 CH3 लगा देंगे। बेटा यही तेरा हो गया कीटोल, यही तुम्हारा क्या हो गया, कीटोल। कीटोल बन के तैयार है। अब क्या करना है, अब अगर मैं इसको हीट करता हूँ, अच्छा किसी किसी क्वेश्चंस में हीट नहीं लिखा रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब तुमको पता है, बचपन से पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन। उसका काम ही क्या है, पानी निकालना। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पानी निकालेगा, भैया यहाँ से OH हटाएंगे और अल्फा वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटाएंगे सर। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, कीटोन है तो कीटोन, यहाँ रिएक्टेंट क्या है, कीटोन, तो अपना प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये प्रोडक्ट क्या है देख लेते हैं, फटाफट लिख देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आएगा CH डबल बॉन्ड C और इससे 2 मिथाइल, CH3 CH3, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। कितना आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान ही है। तो ये तुम्हारा एल्डोल का प्रोडक्ट लिखना देखा। अब देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं और कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितने बनेंगे भाई, अगर अलग अलग एल्डोल अलग अलग रिएक्टेंट ले लिया तो कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसको देखते हैं। आ जाओ, जैसे मान लो कि मैंने लिया ये और मैंने लिया एक कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और बोला गया कि इसको OH माइनस के साथ ट्रीट किया, बताओ कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने लिया एसिटल्डिहाइड और हमने लिया एसीटोन, दोनों का रिएक्शन कर दिया डाइल्यूट NaOH के साथ,
बताना है अपने को कि कितने टाइप्स ऑफ एल्डोल या कितने टाइप्स ऑफ कीटोल यानी कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये बताना है। एक बात बता यार, तू अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है क्या? इस वाले एसिटल्डिहाइड से बिल्कुल निकाल सकता है, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इससे निकालो और इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक करवा दो। इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाला और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल उस पर अटैक करवाया, एक बनेगा। इससे निकाला और इसके मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया, कितना बना? 2। यहाँ से निकाला, किससे? कीटोन से निकाला और कीटोन के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया, कितना बनेगा? 3। और कीटोन से निकाला और एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया, कितना बना? 4। टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो देखते हैं। इसका निकाल के इस पे अटैक करवा रहा हूँ, इसका निकाल के इस पे अटैक करवा रहा हूँ, क्या होगा देखो। H C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आया? CH2, H C डबल बॉन्ड O CH2। इसने इस पे अटैक किया, C, इस कार्बन से 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल खटाखट लगा दो, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे आ गया बच्चों टेंटन है OH। क्यों अटैक किया तो OH हो गया। एक ये बना। इसका निकालो और इसके खुद पे अटैक करवाओ, दूसरा देखो, इससे निकाला और इसी पे अटैक करवाया, क्या होगा? H C डबल बॉन्ड O CH2, H C डबल बॉन्ड O CH2, और इसी पे अटैक करवाएंगे तो C, उससे क्या? OH, और इस कार्बन से एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन, प्लस इसका निकाल के इस पे अटैक करवाना है। तो इससे मान लो यहाँ से निकाल दिया तो क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, इसको इस पे अटैक करवा दिया, COH, मिथाइल है, H है, और एक इसका निकालो और इसके खुद पे अटैक करवाओ, वो वाला प्रोडक्ट तुम्हारा और आसान है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 आएगा, यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, CH2 आएगा। CH2 C, अब इस कार्बन से एक OH होना चाहिए और 2 मिथाइल होना चाहिए, CH3, 2 मिथाइल होना चाहिए। कौन सा वाला मिथाइल दिख ही रहा है? इस कार्बन से 2 मिथाइल है, तो यही 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वैसे जनरली जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा उसमें स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, बट मैंने तुमको स्ट्रक्चर भी बता दिया। वैसे तुमसे पूछा क्या जाएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। कभी कभार अगर तुमने आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना, तो कभी कभार तुमसे ये भी चेक करवाएगा कि भैया इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें से कोई कायरल भी है क्या। कायरल क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो उसको कायरल बोलते हैं। जैसे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से 2 मिथाइल है, 2 सेम ग्रुप है, मतलब ये कायरल नहीं है। बट इसको देखो तो ये कार्बन, इससे एक OH है, एक CH3 है, एक H है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला कायरल हो गया। तो सर अगर कायरल हो गया ना तो इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा, कायदे से 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला भी कायरल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसके भी कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2, और ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 मिथाइल सेम टू सेम आ गया। तो अगर तुमसे पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो आंसर 4 आएगा कि 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स। एंड हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर 6 आएगा। 1 इसका, 2 इसका, 3, 3 2 5, 5 1 6। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर पूछे तो आंसर 6 आएगा। बहुत ध्यान से देखो, ये सब जेईई एडवांस में खूब अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टोरी है एल्डोल कंडेंसेशन का। एक छोटा सा और क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन को टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब तुम कैसे लिखना है प्रोडक्ट वो मैंने सिखा दिया, अब तुम लिख लोगे, मुझे लग रहा है इतना तो तुम कर ही लोगे। बट एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कितने एल्डोल या कितने कीटोल, कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे टोटल। तो जैसे मान लो तेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस, दिमाग में सोचो, इसका रिएक्शन करवा दिया OH माइनस के साथ, क्या होने वाला है देखो। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है
और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब मान ले मैंने यहाँ से निकाला और इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक कराया, एक यहाँ से निकाला इस साइड से और इसी के मॉलिक्यूल पे अटैक कराया, 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से निकाला और इस पे अटैक कराया, 3 और इससे निकाला इस पे अटैक कराया, 4। इसी प्रकार सेम उसी तरीके से इसका निकाला और इस पे खुद पे अटैक कराया, 5, इसका निकाला इस पे अटैक करवाया, 6, यहाँ से निकाला खुद पे अटैक करवाया, 7 और यहीं से निकाल के इस पे अटैक करवाया, 8। टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, 8। 4 इसका और 4 इसका, टोटल कितने बन रहे हैं, 8। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इसमें तुमसे क्या पूछा कि टोटल स्ट्रक्चर कितना बना। अगर तुमसे ये बोलता ना कि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, फिर तुम स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखो कितने कायरल हैं। जो कायरल होगा उसका तो 2 बनेगा, सीधा सा बात है। और वहाँ से ऐड करके देख लेना कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। क्लियर? आई होप तुम लोग को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर और कोई टॉपिक आपको जानना है, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आपका वीक है, अभी हम लोग चूंकि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में जिसको भी कोई टॉपिक में बच्चों को आपको प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ऐसा लगे कि सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज़ इसको सिंप्लीफाई करके विथ एग्जाम्पल समझा दो, तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा उस पर। उसके लिए आपको बस इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय।